लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यह देवस्थान गजेंद्र मोक्ष दिव्य धाम नेपाल गंडक नदी के पावन तट पे है, जहाँ स्वर्णभद्रा पूर्णभद्रा नारायणी नदी का संगम स्थान है, जहाँ वाल्मीकि ऋषि ने तपस्या किया और माता सीता का विरह भूमि जो पाताल प्रवेश स्थान भी इसी जगह में है। त्रिकुट पर्वत नदी के आमने सामने है, जहाँ का स्वर्णमय कांस्यमय और लोहमय पर्वत है। अभी वो मिट्टी के स्वरूप में दिख सकते हैं। यह स्थान श्रीमद् भागवत महापुराण और वराह पुराण में इसका आख्यान आता है, जहाँ गजेंद्र का अवतार हुआ था। इस नदी में पानी जल विहार करने के लिए गजेंद्र आए तो ग्राहा माने मगरमच्छ ने उसको पकड़ करके बहुत दिन तक उसमें युद्ध हुआ। युद्ध से हारने के बाद गजेंद्र ने भगवान का मंगलानुशासन किया, स्तुति किया। तो भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के द्वितीय अध्याय में इसका वर्णन है। उस स्तुति को सुनकर सब देवी देवता आ गए, पर किसी ने रक्षा नहीं किया, क्योंकि उसने जो जो सर्वसमर्थवान हैं, सर्वेश्वर हैं, वो आके हमारी रक्षा करें, ऐसा निवेदन किया था। तो भगवान को जब डूबने लगा तो भगवान को सुमनः कमल का पुष्प लेकर के प्रार्थना किया कि आके हमारी रक्षा करें। हे नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते, ऐसा पुकारने पर भगवान गरुड़ारूढ़ होकर के आए और सुदर्शन चक्र से ग्रह का छेदन करके गजेंद्र को मोक्ष किया। इसलिए यह भूमि गजेंद्र मोक्ष स्थान है। विराट स्वरूप में मुक्तिनाथ जो दिव्य देश है उसका चरण स्वरूप माना जाता है, क्योंकि गंडक विश्व में एक केवल गंडकी ही है जहाँ भगवान स्वयं सर्वेश्वर शालिग्राम प्राप्त होते हैं। और इस त्रिवेणी स्थान से नीचे 3 किलोमीटर नीचे उसके बाद भगवान का शालिग्राम नहीं प्राप्त होते हैं। तो यह चरण तक ही है विराट स्वरूप में। और आगे देवघाट घुटना माना जाता है, और जहाँ जड़ भरत जी ने तपस्या किया था, भरत राजा का स्थान है, वो वक्षस्थल गलेश्वर बोलते हैं। कंठ कागवेनी, काली और गंडकी का जो संगम स्थल है कागवेनी पितृतीर्थ भी माना जाता है, वो कागवेनी है। और मुख मुक्तिनाथ सिर दामोदर कुंड से यहाँ गजेंद्र मोक्ष दिव्य धाम त्रिवेणी तक ही भगवान शालिग्राम प्राप्त होते हैं। यह पावन भूमि में आप सबको हम भगवान गजेंद्र मोक्ष नारायण की दर्शन के लिए आह्वान